we can know the measurement of the angle with the help of the protractor. Accuracy is needed at the time of measuring an angle. Let's see how to measure an angle with the help of the protractor. You know that the protractor we call also D. उसे हम D कह के भी पहचानते हैं, और वो आपके कंपास में होता ही है। 4th स्टैंडर्ड में हम सीख चुके हैं कैसे हम एंगल्स मेज़र करेंगे। अगर उसमें यहाँ पे O जो उसका मिडल है वहाँ से हमें उसकी बेस लाइन देखनी है। अगर बेस लाइन राइट साइड जा रही है तो इनर डिजिट जो लोअर डिजिट हैं वो हम कंसिडर करेंगे। तो इफ़ बेसिक रे ऑफ द एंगल पास थ्रू O digit to the right side of the protractor, it's considered lower digit for the counting. If the basic ray of the angle process through O digit to the left side of the protractor, so we consider upper digit of the counting. समझ में आया? तो और राइट एंगल तो आप सभी को मालूम है, अगर यहाँ से भी हो यहाँ से भी हो, लेकिन अगर स्ट्रेट एंगल जा रहा है तो 180, और अगर एल बन रहा है शेप तो वो 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री के अंदर तो लेस देन 90 डिग्री एंगल होगा और मोर देन 90 डिग्री एंगल होगा। इस तरीके से आप एंगल प्रोटेक्टर से एग्जैक्टली कितनी डिग्री है, जैसे ये 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, ये आप देख सकते हो। नाउ हमने ओपन द पेज नंबर 30। डिग्री क्लॉक किस तरह से होगा, तो यहाँ पे एक तो पहले एक कैरम बोर्ड का एक आपको दिया है कि अपू एंड किट्टू आर प्लेइंग कैरम बोर्ड, अपू हिट द स्ट्राइकर, ठीक है। तो उसने स्ट्राइकर हिट किया, तो इन द पिक्चर 3 points A, B and C are shown. Draw a line to show from which point Kittu should hit to get the queen. तो अगर वो A पॉइंट से हिट करेगा तो A, B, C, ठीक है। तो 30 डिग्री का किट्टू इधर बैठा है, तो किट्टू अगर A पॉइंट से हिट करेगा तो उसकी क्वीन निकलेगी। इफ़ यू वांट यू कैन मेज़र द एंगल इन डिग्री यूजिंग डिग्री क्लॉक। डिग्री इज़ राइट एज इस तरह से, यानी अगर आप कोई भी डिग्री लिखते हो, जैसे 70 डिग्री लिखा, तो डिग्री के लिए आपको ऐसे ऊपर ये दिखाना पड़ता है, दिस इज़ द साइन ऑफ डिग्री। तो 70 अकेला लिखोगे तो 70 ओनली रीड बाय नंबर 70, बट अगर आप ऊपर इस तरह से सर्कल करोगे छोटा सा ज़ीरो, यहाँ पे हम देखेंगे तो एक्टिविटी मेकिंग अगर डिग्री क्लॉक, तो कट अ सर्कल आउट ऑफ पेपर। एक सर्कल ड्रॉ करके आपको पेपर का कट करना है, फोल्ड इनटू हाफ उसका फोल्ड करोगे, फिर उसका हाफ, फिर उसका हाफ, इस तरह से हमें ये फोल्ड तैयार हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे 0 मार्क करना है, इधर 180 मार्क करना है, इधर उसका हाफ करेंगे। ये पूरा 360 का हुआ, तो उसका हाफ 180 हुआ, 180 का क्वार्टर करेंगे तो 90 का क्वार्टर करेंगे तो 45, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये क्या जाएगा 135 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फिर एक हैंड्स लगाने, मेक अ रीड हैंड विद द रेड हैंड, एक रेड हैंड कलर, एक ब्लैक हैंड करना है, तो उसको यानी ये आवर हैंड एंड दिस इज मिनट हैंड, अगर हम क्लॉक में देखने चाहते हैं तो। योर डिग्री क्लॉक इज़ रेडी। यूज़ योर डिग्री क्लॉक टू मेज़र द राइट एंगल ऑफ योर पेंसिल बॉक्स। 90 डिग्री इज़ द मेज़र ऑफ द राइट एंगल। 90 डिग्री इज़ द मेज़र ऑफ राइट एंगल। कैन यू गेस हाउ मैनी डिग्री इज़ द एंगल विच इज़ 1/2 ऑफ द राइट एंगल। तो 90 का हाफ करेंगे तो 45 डिग्री। 1/3 ऑफ द राइट एंगल 90 है, 90 का थर्ड पार्ट 30, देन 2 टाइम्स ऑफ राइट एंगल 90 इंटू 2 तो 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे 45 डिग्री, 30 डिग्री, 180 डिग्री, ये आंसर आएगा। ओके, राइट एंगल हम सभी को मालूम है 90 डिग्री इज़ द राइट एंगल। देन मेजर द एंगल फ्रॉम वेयर किट्टू शुड हिट द स्ट्राइकर ऑन पेज 30।
तो यहाँ पे हमने बाजू वाले पेज पे कैरम बोर्ड पे देखा कि स्ट्राइकर से, तो अगर हम उसको मेज़र करते हैं तो वो 30 डिग्री होता है। ठीक है, पेज नंबर 32 है, वो भी इस तरह से पेपर से एंगल्स आपको करने हैं, तो दिस इज़ द फन टाइम, वो आप अपने आप करेंगे। यहाँ पे एंगल विथ योगा, अगर आप योगा में देखते हैं तो योगा में भी इस तरह से एंगल्स बनते हैं। रहमत इज़ डूइंग योगा। These are the pictures of the different आसन he does every day। ये रोज़ वो आसन करता है, तो ये पिक्चर्स भी हैं। एस्टिमेट द मेजर ऑफ द मैनी एंगल एज यू कैन मेड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वाइल डूइंग आसन। आपको भी अलग अलग आसन करने हैं और देखने हैं कि वो कौन सी उस पार्ट में कौन सी डिग्री होती है। जैसे ये अगर उसने किया तो ये देखो बच्चों राइट एंगल बन रहा है, ये बेस लाइन अगर है और ये ऐसे है तो वो 90 डिग्री। अब ये बेस लाइन है और ये ऐसे हम अगर एंगल देखते हैं तो ये 30 डिग्री लेस देन 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है, ठीक है ना, ये लेस देन 90 डिग्री हो रहा है। अब यहाँ पे ये एंगल दिखाया है, इधर एंगल शो किया है, तो ये एल नहीं हो रहा है, ये बेस लाइन ऐसे और ऐसे है तो मोर देन। अब वैसे ही अगर इसको दिया है तो ये बेस लाइन आप अगर ऐसा देख रहे हैं तो बेस लाइन से ऊपर है तो ये भी मोर देन, ये मोर देन 90 डिग्री, ये लेस देन 90 डिग्री जाएगा, देखो ये वाला एंगल। ठीक है ना, लेकिन हम यहाँ से अगर देखेंगे तो ये एंगल, यहाँ वाला एंगल मोर देन जाएगा, लेकिन ये एंगल लेस देन 90 डिग्री जाएगा। अंडरस्टैंड? तो डिफरेंट पार्ट से डिफरेंट आपको दिखते हैं। ये अगर एंगल होता है तो ये लेस देन है, ये है तो मोर देन है, ये है तो लेस देन है, ये है तो भी मोर देन है। देखो एल नहीं जा रहा है, एल से ऊपर जा रहा है थोड़ा, तो ये भी मोर देन है। ये वाला आप देखोगे तो ये लेस देन है, ये भी लेस देन है, यहाँ 90 डिग्री है। समझ में आया? द डी गेम, ये डी गेम आपको खुद सॉल्व करनी है। आप कोई एंगल ड्रॉ करो, 3 एंगल, अपने फ्रेंड को बोलो कि ये गेस करो कि ये मोर देन है कि लेस देन है। ठीक है, और फिर वो बताएगा कि अगर ये मोर देन है, ये लेस देन है। ये जैसे मैंने ये एक एंगल ड्रॉ किया, ये एंगल ड्रॉ किया और ये एंगल ड्रॉ किया। ठीक है, अब एंगल को ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन। ठीक है, अब उसने गेस किया कि ये 70 डिग्री है, ये 130 डिग्री है और ये 175 डिग्री है। ठीक है, अब मैं अगर इसको मेज़र करती हूँ प्रोटेक्टर से, एग्जैक्टली आपको खुद वो फिर मेज़र करना है, और ये निकला अगर कि ये 70 ही है तो ये इक्वल हुआ, तो ये स्कोर हुआ उसका पूरा। ठीक है, तो ये राइट हुआ। फिर अगर ये 130 लेकिन ये निकला 145 डिग्री, तो कितना 15 का आएगा, 75 बोला है लेकिन ये निकला 160, तो ये कम हुआ, तो ये माइनस उसका डिफरेंस आया कितना, 15 का माइनस आया, तो उसका स्कोर क्या हुआ, उसने ये 2 उसके गलत हुए। फिर आप भी अगर वो मेज़र करते हो तो अगर आप इसके नज़दीक हो तो जिसका स्कोर कम होगा, यू कैन फाइंड डी इज़ योर ज्योमेट्री बॉक्स मेज़र इन द एंगल इज और हैंड। अब आपको डिफरेंट बिटवीन मेज़र एंगल गेज करना है, अपने फ्रेंड का स्कोर देखना है, आपका स्कोर कर देखना है, लो स्कोर होगा वो विनर होगा। दिस इज़ द वन टाइप ऑफ गेम। ठीक है, यहाँ हमारा यहाँ बुक का चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम वर्कबुक के पेजेस देखेंगे।